मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह नक्षत्रों की जानकारी पहले भी प्रदान करते आए हैं। आज हम दर्शकों को एक ऐसे विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे जिस विषय को लेकर के जन सामान्य में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। क्या ऐसी वजह होती है कि विवाह के उपरांत दंपतियों को तलाक या विवाह विच्छेद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आज हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि विवाह के कुछ समय उपरांत ही दंपति तलाक जैसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। तलाक एक कानूनी शब्द है, परंतु जिसे विवाह विच्छेद हम शास्त्रों के आधार पर कहें। ज्योतिष शास्त्र, ग्रह नक्षत्र और आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों का योग, ये तलाक के संदर्भ में हमें जानकारी प्रदान करता है। जन्म पत्रिका का 7वां स्थान विवाह एवं वैवाहिक जीवन का होता है। इससे एक स्थान पहले 6वां स्थान होता है जिसे हम षष्ठम भाव कहते हैं, और विवाह स्थान यानी 7वें भाव के बाद 8वां भाव यानी 8वां स्थान होता है। यदि जन्म पत्रिका में 7वें भाव का संबंध 8वें भाव से बने, यानी विवाह स्थान का संबंध मृत्यु स्थान से बने, अथवा 7वें स्थान का संबंध 6वें स्थान यानी शत्रु भाव से बने, तो जातक की जन्म पत्रिका तलाक की श्रेणी में आती है। जब भी जन्म पत्रिका पर विचार करें तो केवल गुण मिलान अथवा नाड़ी दोष को महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए, बल्कि जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका वैवाहिक प्रस्ताव के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है, उस लड़के अथवा लड़की की जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का अवलोकन करना चाहिए। 7वें स्थान का अवलोकन करने पर यह देखना चाहिए कि उसकी जन्म पत्रिका में, यानी जो जन्म पत्रिका हमें विवाह के संदर्भ में प्राप्त हुई है, उस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में तलाक अथवा विवाह विच्छेदन का योग तो नहीं है। ज्यादातर लोग गुण मिलाने के उपरांत ये कल्पना करते हैं कि 32 या 34 गुण मिल गए हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों में गण मिलान की परंपरा भी है, जैसे राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण। इसके आधार पर कुछ लोग जन्म पत्रिका का मिलान करते हैं। ये भी प्रासंगिक नहीं है। कुछ लोग नाम के आधार पर जन्म पत्रिका का मिलान करते हैं, ये भी प्रासंगिक नहीं है। जन्म पत्रिका मिलान करने में विवाह के 7वें स्थान को देखना जरूरी होता है। अब बात आती है कि तलाक क्यों होता है और तलाक का कारण क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जन्म पत्रिका का 7वां और 8वां स्थान यदि परस्पर संबंधित है, या जन्म पत्रिका का 7वां और 6वां भाव यानी 6वां स्थान परस्पर संबंधित है, तो जातक को तलाक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यदि 7वें स्थान पर आपके जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान के साथ मंगल है,
सूर्य भगवान के साथ राहु अथवा केतु हैं, सूर्य भगवान के साथ शनि है, तो भी जातक को तलाक की घटना का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा के साथ राहु अथवा केतु होने पर तलाक की नौबत आती है, नहीं तो शेष परिस्थितियों में चंद्रमा अन्य ग्रहों के साथ अच्छा फल देता है। यदि जन्म पत्रिका में मंगल के साथ यदि राहु अथवा केतु है, तो भी जातक को तलाक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बुध अमूमन सामान्यतः बहुत ज्यादा तलाक के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यदि केवल बुध नीच मीन राशि में होगा तो तलाक की घटना घटित होती है। बृहस्पति भी 7वें स्थान पे तलाक के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। केवल एकाध अपवादिक जन्म पत्रिकाओं को छोड़ दिया जाए तो विवाह स्थान में बृहस्पति तलाक का कारण कभी भी नहीं बनता है। शुक्रदेव भी जन्म पत्रिका में तलाक के कारक ग्रह नहीं बनते हैं। ज्यादातर 7वें स्थान में शुक्रदेव की उपस्थिति आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाती है। शनिदेव जरूर आपके 7वें स्थान में जब भी बैठते हैं तो ये यदि शनिदेव के साथ चंद्रमा की युति है, शनि चंद्र की युति शास्त्रों में विष कारक योग कही गई है, अर्थात शनि चंद्र की युति है तो जातक को जीवन में तलाक की घटना की प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। शनि के साथ राहु अथवा केतु होने पर भी बहुत जल्दी जीवन साथी से विवाह विच्छेद की नौबत आ जाती है। शनि चंद्र, शनि राहु केतु के अलावा यदि 7वें स्थान में शनि और मंगल की भी युति है तो भी जातक को तलाक की घटना का सामना करना पड़ता है। अर्थात विवाह विच्छेदन या तलाक के कुछ योग होते हैं जिनको जन्म पत्रिका मिलान के समय जरूर देख लेना चाहिए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सोच समझकर निर्णय लें। जब भी विवाह या वैवाहिक जीवन के विषय में वर और वधू की जन्म पत्रिका के मिलान की बात आती है तब 50% प्रभाव वर की जन्म पत्रिका का और 50% प्रभाव वधू की जन्म पत्रिका का होता है। यदि कल्पना करें कि हमारी जन्म पत्रिका में 7वें स्थान में कोई अप्रिय योग है तो हमको ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जिसकी जन्म पत्रिका में 7वें स्थान में अच्छा योग बना हुआ है। यदि आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका के 7वें स्थान में अच्छा योग है तो आपकी जन्म पत्रिका का जो अशुभ प्रभाव है उसमें न्यूनता आएगी। और यदि कहीं हमारी जन्म पत्रिका भी खराब है और हमने ऐसे जीवन साथी का चयन कर लिया जिसकी जन्म पत्रिका में तलाक के योग हैं तो फिर तलाक की घटना को कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत सोच विचार कर हमें जन्म पत्रिका के 7वें भाव का अवलोकन कर ही किसी निर्णय में आना चाहिए। केवल गुण मिलान या केवल नाड़ी दोष या केवल गण या ग्रह मैत्री के आधार पर हमको निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विवाह एक ऐसा निर्णय होता है जिसमें आपके जीवन का भविष्य निहित है और हमारे समाज में एक बार विवाह होने के उपरांत हम उस विवाह को खंडित नहीं कर सकते हैं।
आने वाले समय में दर्शकों को विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा। यदि हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के प्रकाश से आपको लाभान्वित कर सके। अगली चर्चा और अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।